अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। कैंसेरियन, आपका रूलिंग प्लैनेट अपनी फुल फॉर्म में इस हफ्ते की 19 तारीख को होगा और होगा भी थर्ड हाउस में, द हाउस ऑफ फैमिली लाइफ, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चांद रातें, जो फुल मून नाइट्स हैं, ये आपके यहाँ रिश्तेदारी के मामलात को खूब तक़वियत देंगी। नाराज़गियों का ख़ात्मा होगा, आपकी इज़्ज़त आपके घर वालों की नज़रों में बढ़ेगी, बुज़ुर्गों से आपको शफ़क़त मुयस्सर आएगी और बच्चों से या आपके छोटे या कम उम्र के लोगों से आपको फरमाबरदारी मुयस्सर आ जाएगी। और एज अ कैंसेरियन आपकी ख़ुद की भी ड्यूटीज़ जो आप अपनी फैमिली के लिए निभाना चाहते हैं वो भरपूर अंदाज से निभा सकेंगे। और जब वो ड्यूटीज़ निभा रहे होंगे तो उनमें आपके अंदरूनी रूहानी खुशी भी हासिल हो रही होगी, पछतावे से बचे रहेंगे। तो ये हफ्ता आपको जो स्पिरिचुअल साइड के बेनिफिट्स हैं वो दे रहा है। उसमें खैर, बरकत, इज़्ज़त, फरमाबरदारी, ड्यूटीज़ एंड सेंसिटिविटी भी देगा। अगर कोई कैंसेरियन राइटर है या शायर है या क्रिएटिव काम करने वाला है तो वो 19 से लेकर 21 तारीख तक अपने माइंड की हर बारीकी को परखे, वहाँ से उसे आइडियाज़ आएंगे, ख्वाब सच्चे आएंगे, वक्त को रिपीट होता हुआ देखेंगे, लोगों को बहुत करीब से उनके आदाद व अतवार को एक गैर मामूली ताकत से आप समझ सकेंगे, मौसमों को समझ सकेंगे, स्टडीज़ में फ़ायदा होगा। उसके अलावा ज़िंदगी को समझने के मौके मिलेंगे। तो ये 3 दिन आपके लिए बड़े मुस्बत हैं। ये हर ही महीने मुस्बत आते हैं, लेकिन पता नहीं पहले आपको कभी आगाही हुई कि नहीं। पर मेरी बीइंग अ प्रोफेशनल ये ड्यूटी थी कि एस्ट्रोलॉजिकल आगाही आपको दूं। अगर आप इन रातों को इबादत गुजारी में, शुक्र गुजारी में, तहज्जुद गुजारी में गुजारेंगे तो उसके बेनिफिट दायमी हो जाएंगे। जो सिर्फ़ 3 रातों में आपको मुयस्सर आना है वो रूह का हिस्सा बन जाएगा, उससे नए मैसेजेस भी मिलेंगे। सो बहरहाल तहज्जुद तो हर ही रोज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई सुस्त है तो वो कम अज़ कम चांद रातों में, इन्हें अय्याम बैज़ भी कहते हैं, इन दिनों रोज़ा रखना भी अच्छा होता है। ये मज़हबी अकायद है। फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए फैमिली की मोहब्बत जो आपको मुयस्सर आएगी, उससे जो दिल खिलेंगे, उससे जो फ़िक्र ख़त्म होगी, उसका इम्पैक्ट आपको करियर में भी देखने को मिलेगा। उसका इम्पैक्ट आपको पब्लिक इमेज में भी बढ़ोतरी की सूरत में मिलेगा। उसका इम्पैक्ट आपके अंदर एक फ़ोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस होगी, क़ुव्वत हयात, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा ज़्यादा तेज़ और एक्टिव हो जाएंगे। ये न्यू एक्टिविटी है इस हफ्ते की। एक और एक्टिविटी है कि आपका सूरज इस हफ्ते 9th हाउस में तकरीबन 19 और 20 की 19 तारीख को सुबह के वक़्त अपीयर हो जाएगा। ये मजहबी जोश और जज्बा लाएगा। सूरज 9th हाउस में औलाद की वेलफेयर के लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। बंदे के प्लान छोटे में से निकलकर बड़े प्लान्स, विजन ब्रॉड होना, ये शुरू हो जाते हैं। एंड 9th हाउस वैसे भी इंसान के यहाँ इमिग्रेशन, औलाद और मज़हब का घर होता है, वहाँ पर सूरज मुस्बत होता है और इन तीनों ही सेक्टर में फ़ायदा देगा। फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी, नुकसानात का अजाला हो पाएगा। और इसके अलावा आप जो लोग नया कारोबार या कोई नया आगाज़ मटेरियल सेक्टर का करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, बेस बनाना चाहते हैं लाइफ का, किसी बड़े विजन के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। 19 तारीख से टाइम अच्छा है। ज़रूरत भी पूरी होती रहेगी, मकासद भी पूरे होते रहेंगे और अपनी जो सिर्फ़ सोच की हद तक प्लानिंग थी उसे अमली जामा पहनाने का भी वो राइट टाइम है। तो रिस्क लें, बट उसके इवज़ कुछ हेजिटेशन, वो मरकरी की तो चल ही रही है। आपको इस बात का अब जो लोग अंदाज़ा रखे हुए हैं कि मरकरी भी 9th हाउस में ही है 10 फरवरी से, तो जहन का उलझाव। बाकी सितारे देखें मुस्बत हैं। अगर हम किसी तरह मरकरी की नेगेटिविटी को रिपेल कर दें, मरकरी की कमज़ोरी को किसी तरह दूर कर लें, और उसके लिए बीइंग अ कैंसेरियन रूबी से उम्दा मेरे पास और कोई रेमेडी नहीं है। रूबी ज़रा अच्छी क्वालिटी का ख़रीदा जाए ताकि उसकी जो रेडिएशंस हैं वो भरपूर अंदाज से हमें मुयस्सर आए और हम इस बड़े मरकरी, नेगेटिव या कमज़ोर मरकरी को और बोल्ड मरकरी को रिकवर कर सकें। ये जनरल रूबी से रिकवर नहीं होगा जो अमूमी तौर पर हमारे हमसाया मुल्क से रूबीज़ आते हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं होते, उनमें इम्प्योरिटी लेवल ही बहुत ज़्यादा होता है।
फिर अफ्रीकन रूबी भी बहुत ताकतवर नहीं, लेकिन बहरहाल वो मीडियम क्वालिटी में आते हैं कि कोई अफोर्ड ना कर सके तो वो फिर साउथ अफ्रीकन रूबी की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर उससे भी अच्छे रूबी की तरफ जाए तो ज़्यादा सूदमंद होगा। और फिर उससे हम मरकरी की नेगेटिविटी जो जहन को उलझाती है, जो कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करती है, जो नाराज़गी लाती है, जो फोर्स को कम कर देती है, कुव्वत इरादों को कमज़ोर करती है, डर और बुज़दिली, गम और उदासी पैदा करती है, उसको वो बहुत हद तक रिकवर कर देगा। कैंसेरियन वैसे भी, ये आप बात याद रखिए कि आप गम में काम नहीं कर सकते। आप ये याद रखिए कि आप उदासी में, या अगर आपकी कोई लेग पुल कर रहा हो तो आपको काम करना बहुत मुहाल, मुसीबत लगेगा। या अगर कर भी जाएंगे, आप कोई बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, कर भी जाएंगे तो उतनी खुशी और उतने अफेक्टिव अंदाज से नहीं करेंगे जितने अफेक्टिव अंदाज से आप अपने खुशी के दौर में कर पाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों का वास्ता कैंसेरियन से रहता है, या जिनके रिश्तेदार कैंसेरियन है, या जिनके हस्बैंड या वाइफ कैंसेरियन है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा रखना चाहिए कि उन्हें अपने कंपेनियन को या उस कैंसेरियन को खुश रखने की ज़रूरत है। अगर वो उसे खुश रखेंगे तो वो इंतहाई प्रोडक्टिव नेचर साबित होंगे। इन जैसे परफॉर्मर भी कोई नहीं और इन जैसे सुस्त भी फिर कोई नहीं अगर ये उदास हो जाए तो। लिहाजा अगर तो आपको कोई केयर करने वाला है, आपकी कोई ध्यान रखने वाला है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि आपको खुश रखे। अगर अभी तक आप इस ज़ुमरे में नहीं आए हैं कि कोई आपकी केयर करे, तो फिर आप खुद अपनी केयर करें। अदरवाइज़ सब कैंसेरियन की केयर करने के लिए मैंने जो रेमेडी आपको दी है वो बहरहाल आपके लिए काफ़ी मुस्बत साबित होगी। रूबी स्टोन ज़रूर पहनिए, सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए और सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात ज़रूर करिए। ये ऐसी रेमेडी है जो आपके लिए आपकी इस नेगेटिविटी को रिपेयर कर देगी। छोटी छोटी खबरें, जुपिटर छठे घर में है, ये बहरहाल मुस्बत है, आपके लिए उम्दा रिजल्ट्स देगा जिस्मानी क़ुव्वत में भी और ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में भी। उसके अलावा वीनस का भी पोजीशन अच्छी है, वीनस भी 7th हाउस में इस वक्त चल रहा है और ये भी आपको मोहब्बत के एडवांटेजेस देता रहेगा। ऑल टाइप ऑफ मोहब्बत, चाहे वो रिश्ता अज़दवाज है, चाहे वो शादी का इवेंट है, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें ग्रोथ वीनस दे रहा है। जुपिटर भी अच्छी पोजीशन पर है। अगले महीने मार्च 8 को एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। उस दरमियान एक छोटा हफ्ता और आएगा। वो हफ्ता छोटा इसलिए होगा कि फरवरी जो है वो ज़रा अपनी तारीख़ों में 2 दिन छोटा होता है। तो उस हफ्ते का जो मामला है उसमें जो तब्दीलियाँ आएंगी वो मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन उसके बाद जो मार्च का आगाज़ है वो बड़ा उम्दा होगा, वो फिर बयान करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। अगर मेरी बातें पसंद आई हैं तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के।